मॉर्निंग एंड वेलकम टू IBS। दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटोर एंड योर गाइड। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, दैट इज IBPS RRB नोटिफिकेशन। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट जो अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं एंड जो ये प्रिविलेज उठाना चाहते हैं कि वो अपने होम स्टेट में थ्रू आउट द सर्विस काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आइए हम लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, IBPS RRB ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। और क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज दिस ईयर a total of nearly 13,000 vacancy has been released for different post. So for office assistant लगभग 8,000 वैकेंसी रिलीज किया गया है। फॉर ऑफिसर स्केल 1 लगभग 3,500 वैकेंसी रिलीज किया गया है। फॉर ऑफिसर स्केल 2 नियरली 1,200 वैकेंसी रिलीज किया गया है एंड फॉर ऑफिसर स्केल 3 नियरली 400 वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, फॉर्म ऑलरेडी फिल करना स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 सितंबर 2025 एंड इट विल लास्ट ऑन 21 सितंबर 2025। इसका प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा ये कब होगा? तो ये नवंबर और दिसंबर में होगा। मींस अभी से भी आपके पास नियरली 3 मंथ्स का टाइम है। देखिए, जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए होगा। फिर इसका जो मेन एग्जाम और सिंगल एग्जाम, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, मैंने अभी ऐसा बताया ना कि इसको 4 पोस्ट के लिए, जैसे ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3, इन 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट को प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठना है, लेकिन जो बच्चे स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, दैट इज सिंगल एग्जामिनेशन। लेकिन जो बच्चे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के पेपर देना चाहते हैं उनको प्रीलिम्स के बाद मेंस क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और ये मेंस का जो पेपर है ये कब है? नियरली इन द मंथ ऑफ दिसंबर है। इसके बाद एक इंटरव्यू फेज होगा जनवरी में और उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। देखिए, इसमें टोटल 28 RRB पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। तो अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है, वो जम्मू एंड कश्मीर में रह के ही अपना थ्रू आउट करियर सेट करना चाहता है तो आराम से वो JNK से फॉर्म फिल कर सकता है। इसी तरीके से साउथ जोन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है। इसी तरीके से ईस्ट जोन में है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड असम। एंड वेस्ट जोन में है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का। तो देखिए, जो बच्चे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एज 18 से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। मीन्स उनका जन्म 2 सितंबर 1997 के बाद और 1 सितंबर 2007 के पहले होना चाहिए। इसी तरीके से जो बच्चे ऑफिसर स्केल 1 के लिए कर रहे हैं उनका 18 to 30 ईयर्स के बीच में एज गैप होना चाहिए। मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है कि 2 सितंबर 1995 के बाद एंड 1 सितंबर 2007 के पहले होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 to 32 ईयर्स है। मीन्स 2 सितंबर 1993 के बाद एंड 1 सितंबर 2004 के पहले। एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 to 40 ईयर्स है। मीन्स 2 सितंबर 1985 के बाद एंड 1 सितंबर 2004 के पहले। अब इसमें कंफ्यूजन ये आ सकता है कि कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर हम चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी कैसे? तो या तो आप ऑफिस असिस्टेंट प्लस स्केल 1 ऑफिसर या फिर स्केल 2 ऑफिसर या फिर स्केल 3 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए और उसके साथ आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट तीनों कवर होता है तो आप ऑफिस असिस्टेंट के साथ किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन गिवन है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट में आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम स्कोर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर, आईटी, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया होगा। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल 2 के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ with 5 year experience as an officer in bank or in any financial institution। फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, जैसे जो बच्चे आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं या सीए या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर लॉ ऑफिसर, तो उनके लिए ये डिफरेंट क्वालिफिकेशन गिवन है। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.ibps.in। वहां पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लाइक फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड सर्टिफिकेट। सर ये सर्टिफिकेट क्या है? तो सर्टिफिकेट आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। देन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपीज है एंड रेस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 175 रुपीज and then you have to submit your application form। एप्लीकेशन फी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों से। देन एग्जाम पैटर्न कैसा है? तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 को जो प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना है उसमें 2 ही सेक्शन रहेगा, रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी, क्वांट के अंदर भी 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का 45 मिनट्स में इस पेपर को कंप्लीट करना है। इसके बाद जो बच्चे प्रीलिम एग्जाम क्लियर करेंगे उनको मेंस एग्जाम में अपीयर होना है और मेंस का आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। एग्जाम पैटर्न है कि रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का 30 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स का 15 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होगा। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का 15 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होगा। सिमिलरली इंग्लिश या हिंदी, इधर यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश और फॉर हिंदी, तो देयर विल बी 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड यू हैव टू सॉल्व इट विद इन 30 मिनट्स। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट, इसके अंदर भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का 30 मिनट्स के लिए। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का 120 मिनट के लिए। नाउ ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो सिंगल लेवल एग्जाम पैटर्न है, तो उसके लिए जो जनरल ऑफिसर हैं और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, जनरल ऑफिसर के लिए रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का 2 घंटे में करना होगा। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं इसके अंदर एक सेक्शन और बढ़ जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, तो टोटल 240 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का, 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस का, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो देखिए जो बच्चे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अपीयर होंगे उनको सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम क्लियर करना है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद वो मेंस के बेसिस पे उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, मतलब जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है तो सिर्फ मेंस के बेसिस पे उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, मतलब उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जो स्केल 1 ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं तो पहले उनको प्रीलिम क्लियर करना होगा, उसके बाद मेंस क्लियर करना होगा और मेंस के बाद इंटरव्यू, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा, मींस ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इसके अंदर मेंस का 80% वेटेज होगा और इंटरव्यू के मार्क्स का 20% वेटेज होगा। जो स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर एक सिंगल लेवल एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना होगा और इन दोनों के बेसिस पे उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा। अब इंटरव्यू डिटेल्स क्या है, तो टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 35% है फॉर रिजर्व कैटेगरी।
वेटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया, 80:20 का रेशियो होगा ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू का, मीन्स मेंस एग्जाम या सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू का, ठीक है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो जो आपके स्टेट का नोडल आरआरबी होगा उसके थ्रू ये कंडक्ट किया जाएगा। अब सबसे स्ट्राइकिंग फीचर देखिए, जो बच्चे अपने स्टेट में रह के, एक तो वो स्टेबल लाइफ चाहते हैं, दूसरा उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना बेहतरीन होगा, लाइक ऑफिस असिस्टेंट में नियरली 35,000 रुपीज उनका सैलरी बनेगा। ऑफिसर स्केल 1, ये मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं, ऑफिसर स्केल 1 में नियरली 60,000 रुपीज सैलरी बनेगा। ऑफिसर स्केल 2 जो होंगे वो 75,000 के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफिसर स्केल 3 होंगे वो 85,000 के साथ स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही कुछ एडिशनल बेनिफिट और पर्क्स भी उनको मिलता है, जैसे हाउसिंग, तो यहाँ पे लीज पे घर मिलता है, लीज एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, तो उनको एचआरए वहां पे नहीं मिलेगा, इधर आपको एचआरए मिलेगा या फिर आपको वहां पे लीज एकोमोडेशन मिलेगा। फिर आपको उसके आगे अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, फिर लीव के अंदर प्रिविलेज लीव, सिक लीव और अदर लीव बेनिफिट्स आपको मिलेगा। पेंशन के अंदर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, पेंशन बेनिफिट्स होंगे। अगेन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर 2025 से, एंड इट विल लास्ट ऑन 21 सितंबर 2025। तो जस्ट गो एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर ये सब तो अब हम लोग समझ चुके हैं, नाउ व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आपको एक 3 मंथ्स का एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल बनाना है, जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। आपको रेगुलरली मॉक देना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम बैंकिंग न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स और कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो उस पर आपको फोकस करना है। आपका जो वीक एरिया है, क्योंकि 3 मंथ्स का जो टाइम होता है ना, एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, इसमें आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन कुछ सर प्रिपरेशन टिप्स, तो प्रिपरेशन टिप्स यही है कि आपको अपने फाउंडेशन को, बेसिक कैलकुलेशन को, क्वांट में, रीजनिंग में, इन सब में आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दे सकते हैं, और अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी पे भी ध्यान दिया तो साथ ही साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर फोकस करना है, जैसे आरबीआई की कुछ पॉलिसीज हो गए, कुछ बैंकिंग टर्म्स हो गया, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ बैंकिंग सेक्टर में, तो इन सब पे फोकस करना है। एंड इंग्लिश में जो बच्चे डरते हैं तो उनको वोकैब पे फोकस करना है, ग्रामर पे फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। और ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो डेली प्रैक्टिस पेपर लगा के आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। और सक्सेस मंत्रा सर क्या है, तो देखिए आपका सक्सेस जर्नी ना आज ही स्टार्ट होता है अगर आप 3 चीज अपने अंदर लेके आते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। पहला चीज क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब विदाउट इवन अ सिंगल डे फेलियर, हर दिन आपको पढ़ाई करना है। बीट आज क्या है, आज मेरा तबीयत खराब है या अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। दूसरा, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड होने चाहिए। और तीसरा, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस होता है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, जिसके अंदर हम लोग इंटायर सब्जेक्ट को हॉलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट मॉक्स, डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उन सबको डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी अच्छा जाए और आप मेंस भी अच्छे से एक्सेल करें। क्योंकि मेंस का वेटेज, अगर जो ऑफिसर्स लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस का वेटेज 80% का वेटेज होगा और इंटरव्यू का 20% का। तो हम लोग यहाँ पे हर चीज कवर करेंगे, सो कीप अपडेटेड फॉर आवर नेक्स्ट बैच। तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो जल्द नेक्स्ट 10 to 15 डेज में स्टार्ट होने जा रहा है, स्पेशली फॉर IBPS RRB इस बार के एग्जाम को देखते हुए। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।